AI can generate things at a maybe at a speed of light, right? मुझे लगता है सार्थक कि एक जो मेजर चेंज हुआ है कि जनरेशनल चेंज जैसे है, एंड आई थिंक इट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, दैट यंगर जनरेशन एट टाइम्स गेट्स स्टक इन शॉर्ट टर्म जॉयज़ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं. अच्छा, उस टाइम पे अगर आप देखो तो 2020 आया, तो उस टाइम पे कोविड आ गया था। और जब कोविड आया तो A generation that will be, let's say, graduating 10 years from the time that you graduated, 2030 में 2028 में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है टू हैव अ सक्सेसफुल करियर? Hi Sarthak, how are you? I'm good, भैया, how are you? Welcome to this podcast. So we have Sarthak with us. Sarthak has been working at Bank of America as a senior data engineer now. He has been studying with us for quite some time now. And today we are diving deep into what is data engineering, what is the impact of AI into it, how is his journey throughout this, and a lot more. Thank you so much, भैया, for inviting me here, and many congratulations for Zenith School of AI. Yeah. Thank you, Sarthak. Yeah. Shall we start with a bit of introduction about yourself and then we go ahead? Sure. So, I started my journey with um, data engineering in the field of IT, and उसके बाद I moved to Infosys, और Infosys में जाने के बाद I moved to Paytm, and then right now I'm in Bank of America, and I'm data and AI engineer now. So Nice. the role has been transformed. तो वो एक चेंज आया है. ये हम आज तो सार्थक डेटा इंजीनियरिंग से शुरू किया, तो आई थिंक उससे थोड़ा पहले से शुरू करते हैं कि कॉलेज में क्या किया, कॉलेज में कैसा रहा, या और ये कैसे डिसाइड किया कि डेटा इंजीनियर बनना है, तो वो अच्छा, थोड़ा. कभी कभी डिसीजंस अपने नहीं होते हैं. सो लेट मी स्टार्ट विद माई स्कूल. ठीक है, तो स्कूलिंग मैंने लखनऊ से करी थी, क्योंकि मैं लखनऊ से हूँ. एंड उसके बाद स्कूल में मैंने 11th-12th में ना IP लिया था, तो उसमें थोड़ा जावा वगैरह पढ़ाते हैं. तो वहाँ पे थोड़ा सा कंप्यूटर्स कोडिंग वगैरह में इंटरेस्ट आया था, बट एज सच उसके आगे का विजन नहीं था, क्योंकि उस समय यही माहौल था कि चिल रखते हैं, लेट्स गो विद द फ्लो वाला टाइप. एंड देन इवेंचुअली आई मूव टू SRM यूनिवर्सिटी चेन्नई फॉर BTech इन CS. तो वहाँ से BTech किया. एंड BTech के टाइम पे मतलब स्टार्टिंग के 2 साल तो कैसे निकल गए पता नहीं चला, बट थर्ड ईयर में मेरे को ये अंडरस्टैंडिंग आ गई थी कि डेटा स्ट्रक्चर्स सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक है अगर आपको प्लेसमेंट चाहिए. बट मैं एक छोटी सी स्टोरी शेयर करना चाहता हूँ यहाँ पे, कि प्रॉब्लम ये आ रही थी कि जब भी मैं डेटा स्ट्रक्चर स्टार्ट करता, मैं अरे पढ़ा, स्ट्रिंग पढ़ा, सर्चिंग पढ़ा, सॉर्टिंग पढ़ा, राइट. देन उसके बाद रिकर्जन आता था. जैसे ही रिकर्जन आता था, आई अगेन सर्कल बैक टू अरे. तो वो 3-4 बार ऐसे हुआ. आई थिंक सब लोगों के साथ ही यही होता है, जो भी खुद से प्रिपेयर करते हैं तो ये हाँ, होता है. रिकर्जन नहीं हो पा रहा था मेरे से, टू बी रियली ऑनेस्ट. और मे बी दूसरों से हो पा रहा होगा, मेरे से तो नहीं हो पा रहा था. बट देन आई थॉट कि, और उसके बाद फिर 4th ईयर भी आ गया, तो अब क्या हुआ कि कंपनीज आना स्टार्ट हो गई, तो अब टाइम नहीं था कि यू गो बैक एंड अगेन डू द सेम थिंग. तो मैंने कहा जितनी भी तैयारी है उस बेसिस पे लेट्स सिट फॉर द प्लेसमेंट्स. तो 2019 का समय था वो. सो आई सैट फॉर द प्लेसमेंट, और वो हैक विद इन्फी होता है, तो उसमें मेरे को डिजिटल स्पेशलिस्ट इंजीनियर मिल गया था. सो दैट्स हाउ आई लाइक गॉट द जॉब, फर्स्ट जॉब. और उसके बाद क्या हुआ, अच्छा उस टाइम पे अगर आप देखो तो 2020 आया, तो उस टाइम पे कोविड आ गया था. और जब कोविड आया तो ऑब्वियसली यू गेट लॉट ऑफ टाइम, लॉट ऑफ डिस्ट्रैक्शन कम हो जाता है, बिकॉज लॉकडाउन लगा हुआ था. तो उसके बाद क्या हुआ कि आई गॉट इंट्रोड्यूस टू प्रोग्राम पाठशाला. आई थिंक उस टाइम पे नया नया लॉन्च हुआ था. यू गाइज लॉन्च जेनेसिस 2.0 प्रोग्राम, राइट. आई थिंक 1.0 ऑलरेडी हो गया था, तो 1.0 के ही कुछ लोग थे जिनको मैं जानता था, दे सजेस्टेड कि कर लो, बहुत सही रहेगा. सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड. एंड ओवरऑल मन में एक वो था, एक चैलेंज था कि मेरे से रिकर्जन क्यों नहीं हो रहा है. ठीक है, बट आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, इन द फर्स्ट गो मेरे को रिकर्जन समझ में आ गया था उस टाइम पे. एंड देन दैट ओपन द डोर फॉर मी टू अंडरस्टैंड बैक ट्रैकिंग एंड लॉट ऑफ थिंग्स. बिकॉज अगर आप देखो कोई भी बड़ी कंपनी आपको क्रैक करनी है ना, आपको थोड़े एडवांस कॉन्सेप्ट पे जाना ही पड़ेगा, इवन इफ़ यू आर इन डेटा इंजीनियरिंग रोल और एनी रोल.
Right. तो आई थिंक वो मेरे लिए काफ़ी ट्रांसफॉर्मेटिव जर्नी थी, नॉट इन जनरल सेंस ऑफ कोडिंग वाइज. आई थिंक थिंकिंग आपकी डेवलप होती है, Right. right? You get to solve, like you are able to solve the complex problems even in life. आप एक structured thinking pattern आपका develop होता है. So I think that is the meta skill that you get out of it. So एक ये बहुत अच्छी चीज़ थी. Then eventually so आप पूछ रहे थे कि data engineering कैसे आया. तो इन्फोसिस में मेरे को डेटा इंजीनियरिंग पे ट्रेनिंग मिली थी, और cool. वहाँ पर मेरे को प्रोजेक्ट भी मिला. दिस इज़ द लाइन विच आई विल से. मैं हमेशा कहता हूँ कि आई एम वेरी ग्रेटफुल टू इन्फोसिस, बिकॉज मेरे केस में तो मुझे बहुत अच्छा प्रोजेक्ट मिला था जिसकी बहुत वर्थ थी. ओके, एंड देन विद इन 1 ईयर आई स्विच टू पेटीएम. और जब मैं स्विच कर रहा था तो उस टाइम पे मेरे 2 एग्ज़ाम क्लियर हुए थे. एक तो इंटरनल एग्ज़ाम जो होता है स्पेशलिस्ट प्रोग्रामर का, वो क्लियर हुआ था, और पेटीएम क्लियर हुआ था. तो आई मूव विद द पेटीएम ऑफ़र. पेटीएम में जब गया तो वहाँ पे बहुत सारी ऑप्टिमाइजेशंस करी, स्टोरेज और प्रोसेसिंग, क्लाउड स्टोरेज वगैरह की, वहाँ काम किया. एंड राइट नाउ आई एम इन बैंक ऑफ अमेरिका, डेटा एंड AI इंजीनियर इन देयर फ्रॉड डिटेक्शन डिपार्टमेंट अंडर कंज्यूमर बैंकिंग. दैट्स द Wow. ओवरऑल जर्नी. Wow. Yeah. Wow. Amazing. थोड़ा ये बताओ कि डेटा इंजीनियर का काम क्या होता है. जैसे अभी भी बहुत सारे बच्चे जो कॉलेज में होते हैं या वो बोलते हैं हमें डेटा इंजीनियर बनना है, ओके. या हमें डेटा साइंस में जाना है, या हमें साइबर सिक्योरिटी में जाना है. एंड अ लॉट ऑफ टाइम्स दे डोंट नो कि व्हाट डू ए डेटा इंजीनियर, व्हाट डू ए साइबर सिक्योरिटी पर्सन डज इन देयर यूजुअल जॉब. Yeah. तो थोड़ा ये समझने की कोशिश करते हैं कि आप अगर ये बता पाओ कि डेटा इंजीनियर का एक्चुअल एक्सपेक्टेशन क्या होता है. Okay. फिर थोड़ा ये समझेंगे कि उनके स्किल सेट क्या होते हैं, कि भाई क्या एक्सपेक्टेशन होती है उनसे, कि उन्हें क्या आना चाहिए. आई विल नॉट गो मच टेक्निकल इनटू इट. ठीक है, एक बहुत ही सिंपल एग्जांपल से पहले डेटा समझते हैं, फिर उसकी इंजीनियरिंग समझेंगे, फिर एक रियल यूज़ केस डिस्कस करते हैं. आई थिंक ये बहुत अच्छा रहेगा समझने के लिए. आई विल स्टार्ट विद सिंगल लाइन. अगर इफ़ AI इज़ अ कार, राइट, देन द डेटा इज़ द फ्यूल फॉर दैट कार. राइट. विदाउट दैट फ्यूल इट्स जस्ट अ टीन शेड. ओके, सो अब आते हैं कि डेटा क्या होता है. सो हम लोग क्या करते हैं, हम लोग बहुत सारे अलग अलग डिफरेंट सोर्सेज से बहुत सारा डेटा कलेक्ट करते हैं. लाइक बहुत सारा डेटा कनेक्ट करते हैं. कलेक्ट करने के बाद उसको क्लीन करते हैं, उसमें बहुत सारा गार्बेज होता है, एंड देन उसको थोड़ा स्ट्रक्चर करते हैं, एंड देन वी सर्व इट टू लेट्स से बिजनेस पीपल. उनका नेक्स्ट बिजनेस डिसीजन डेटा ड्रिवन ही होता है. दैट्स द रीज़न इट इज़ कॉल्ड डेटा इज़ द ऑयल, राइट. और वी ऑल्सो सर्व द डेटा टू ML मॉडल्स. तो आपकी प्रिडिक्शंस वगैरह सारी चीज़ें उससे ही होती हैं. एंड अब तो AI मॉडल्स वगैरह को भी डेटा ही चाहिए, बिकॉज दैट्स हाउ दे अंडरस्टैंड व्हाट यू वांट आउट ऑफ देम, राइट. तो ये हो गया डेटा. अब इसको इंजीनियरिंग क्यों कहते हैं, थोड़ा सा गियर बदलते हैं. ओके, तो अब आप ऐसा मान लो कि मैंने बोला कि हम लोग डेटा कलेक्ट करते हैं, इसमें थोड़े से नंबर्स डालते हैं. अगर मैं बोलूँ कि पेटाबाइट्स ऑफ डेटा डेली का कलेक्ट करते हैं, राइट. राइट. आपके पास स्मार्ट वॉच है, आपके पास स्मार्टफोन है, आपके पास लैपटॉप है, टैबलेट है. आप जितने भी क्लिक्स कर रहे हो, जितना भी स्क्रॉल कर रहे हो, जितने भी की स्ट्रोक्स आपके हो रहे हैं, ऑल दीज आर द डेटा पॉइंट फॉर अस. एंड हम लोगों ने ऐसे सिस्टम्स इंटरनली बना रखे हैं, रियल टाइम पाइपलाइंस और एवरीथिंग, जिससे हम लोग बहुत सारा, ये सारा का सारा डेटा एक ही टाइम पे कलेक्ट कर रहे हैं फॉर फ्रॉम ऑल द यूजर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, राइट. सो दैट इज़ द ग्राउंड वर्क दैट वी डू. अब आप सोचो, एक सिस्टम में तो ये डेटा स्टोर नहीं कर सकते, ऐसे बहुत सारे सिस्टम चाहिए होंगे, राइट. अब उन सिस्टम को आपस में कम्युनिकेट भी करना होगा. तो यहाँ पर आपके CS फंडामेंटल्स आ जाते हैं, डिस्ट्रीब्यूटेड कंप्यूटिंग और ये सारे कॉन्सेप्ट्स, राइट. एंड देन उसके बाद मैंने बोला कि इसको हम लोग को इसमें से गार्बेज भी निकालना है. तो सोचो उस पर कितनी सारी प्रोसेसिंग रन होती होगी, क्या क्या करना पड़ता होगा. सो वो सेकेंड लेयर हो जाती है. उसके बाद ऑन टॉप ऑफ इट we need to serve this data not in seconds, in milliseconds. तो that's how it become data engineering. वाओ. तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ऑप्टिमाइजेशंस भी हैं. Yeah. तो प्रॉब्ली एल्गोरिथमिक ऑप्टिमाइजेशन भी होते होंगे. तो Definitely. डेटा स्ट्रक्चर्स, एल्गोरिथम, प्रॉब्लम सॉल्विंग, हाँ. फिर CS फंडामेंटल्स, फिर स्टेबिलिटी ऑफ सिस्टम, सिस्टम डिज़ाइन. Yeah. तो काफ़ी ओवरलैप है सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की Yeah. स्किल सेट में और डेटा इंजीनियरिंग के स्किल सेट में जो अभी आप काम कर रहे हो. Right. राइट. तो एक एग्जांपल भी दे सकता हूँ मैं. जैसे फॉर एग्जांपल आप स्विगी चला रहे हो, है ना. स्विगी में आप ऑर्डर करते हो, एंड देन विद इन फ्यू सेकेंड्स आपको पता चल जाता है आपका ऑर्डर लेट्स से 25 मिनट्स में आने वाला है. अगर आप एक लेवल नीचे जाके देखो तो क्या हो रहा है, आपने जैसे मान लो पनीर ऑर्डर किया है, मटर पनीर ऑर्डर किया है. यूजुअली जिस रेस्टोरेंट से आपने ऑर्डर किया है उसका बहुत सारा डेटा होगा कि अगर कोई मटर पनीर ऑर्डर करता है तो वो इतने टाइम में बन जाता है.
एंड देन आसपास का राइडर की अवेलेबिलिटी क्या है, राइट, एंड देन उसके बाद आसपास का ट्रैफिक क्या है, आपके वहाँ से लेके आपके रूट तक का ट्रैफिक क्या है, ये सारा का सारा डेटा प्रोसेस जो हो रहा है विद इन रियल टाइम, राइट, ये सारी की सारी पाइपलाइंस आर बीइंग डेवलप्ड बाय डेटा इंजीनियर्स. ऑब्वियसली दीज डेटा आर बीइंग फेड टू ML, राइट. ML मॉडल वो आपको प्रेडिक्ट करके बताता है कि कितने समय में आ जाएगा, बट द कोर लाइक इंफ्रास्ट्रक्चर लेयर इज़ डेटा. सो वो आप ऐसे रिलेट कर सकते हो, बेसिकली वी आर बिहाइंड द सीन्स. आई थिंक काफ़ी कूल है. पर एक बार ये बता सकते हो क्या कि एक तो है ML इंजीनियरिंग वाला पार्ट, राइट. जिसमें आप ML मॉडल को ट्रेन कर रहे हो डेटा से. आई थिंक वो तो समझ में आता है लोगों को कि भाई उसमें RLHF होता है, उसमें डिफरेंट प्रोसेसेस हैं जिससे आप मॉडल ट्रेन करते हो. एक है डेटा इंजीनियरिंग वाला पार्ट जिसमें आप डेटा प्रोसेस कर रहे हो. एक है डेटा एनालिस्ट लोग. तो आई थिंक डेटा एनालिस्ट और डेटा इंजीनियर में भी लोग कई बार कंफ्यूज होते हैं जो फ्रेशर्स होते हैं. तो वो भी एक बार अगर एक्सप्लेन कर सकते हो तो दैट विल बी हेल्पफुल. मुझे लगता है कि अब रोल मर्ज हो रहे हैं. हाँ. ओके. एंड हम लोग ही अब धीरे धीरे जैसे AI आ रहा है तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि उसके रैक पाइपलाइंस बना रहे हैं. वी आर मेकिंग सेंस आउट ऑफ डेटा सो दैट अब आपको क्वेरी ना करना पड़े, यू कैन सिंपली टॉक विद योर डेटा, राइट. सो दैट इज़ वेयर द डेटा एनालिस्ट जो हैं, और हम लोग टेक पर्सन है, डेटा एनालिस्ट आर मोर सॉर्ट ऑफ बिजनेस पर्सन की उस डेटा का मतलब क्या है, राइट. So even now a data analyst has to learn the data engineering and data engineer has to learn the business side of the data. That's where the domain expertise are emerging. Because अभी तक हम लोग का ऐसा होता था, हम लोग आइसोलेशन में काम करते थे. हम लोग ने अपना काम कर दिया, उसको दे दिया, एंड देन वो अपना आगे कर रहे हैं कि अच्छा ठीक है कि लेट्स से अगर कोई सेल्स हो रही है तो किस रीजन से कितनी सेल आ रही है, क्या हो रहा है. बट नाउ वी ऑल आर लाइक कन्वर्जिंग इनटू अ सिंगल रोल. एंड ऑल्सो लाइक ऑन टॉप ऑफ लाइक उसके ऊपर का लेयर AI है आपका, LLMs आर द लेयर ऑन टॉप ऑफ इट. तो आई थिंक ये अक्रॉस इंडस्ट्री भी हो रहा है शायद कि अभी यू कैन नो लॉन्गर सफाइस टू बी जस्ट अ फ्रंट एंड इंजीनियर, राइट. तो वो ऑल अक्रॉस द इंडस्ट्री हो रहा है. या तो आपके काम में अभी आप थोड़ा ये बता सकते हो कि AI के आने के बाद क्या चेंज हुआ है इन योर डेली वर्क और in expectations of your team or in your productivity, how AI has changed that? Impact wise, yes, definitely there is an impact. I'll not deny it. Change ऐसे हुआ है कि अभी तक आप अगर लेट्स से सिर्फ कोड भी लिखते हो, SQL क्वेरीज लिख रहे हो, कोड लिख रहे हो, पाइथन के कोड लिख रहे हो, यू आर फाइन. बट अब ना ये सारी चीज़ें कमोडिटी हो गई है, राइट. सो वी आर गोइंग अगेन बैक टू आवर बेसिक्स विच इज़ आर CS फंडामेंटल, बिकॉज सारा जेनेसिस तो वहीं से हुआ है, राइट. सो अब हम लोग ये फोकस कर रहे हैं कि हमारा क्लस्टर पे डेटा कैसे चलेगा, कैसे फास्टर एग्जीक्यूशन होगा, राइट. हम लोग डेटा मॉडल बनाते हैं, डेटा मॉडल पे फोकस चला गया है बहुत सारा कि अगर हमारे पास बहुत सारा डेटा है तो उस पर्टिकुलर डेटा से हम लोग सेंस कैसे बनाएंगे. बहुत सारी अलग अलग टेबल्स होती हैं, आपस में वो कैसे कनेक्ट होगी, और कनेक्ट होगी भी तो उससे फास्टर डेटा कैसे एक्सट्रैक्ट कर पाएंगे. बिकॉज अब हम नहीं कर रहे हैं डेटा एक्सट्रैक्ट, या बिजनेस नहीं कर रहा है, अब हमको वो सारा सिस्टम बनाना है AI के लिए, क्योंकि AI अब उसके ऊपर रन हो रहा है. मैंने जैसे AI agent will pull the data and pull the insights हाँ. from a huge database rather than SQL queries. मतलब वो इंटरनली तो SQL क्वेरी लिखेगा, बट इंस्टेड ऑफ लाइक प्रीवियसली हम लोग ह्यूमंस के लिए बना रहे थे पूरा सिस्टम, डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर. अब हम लोग AI एजेंट्स या AI के लिए डेटा इंफ्रास्ट्रक्चर बना रहे हैं. सो थिंग्स हैव चेंज सिग्निफिकेंटली, बिकॉज अब अगर हम लोग सही से नहीं करेंगे, कंफ्यूजिंग रखेंगे, ह्यूमंस के साथ तो चल जाता है, दे कैन कम बैक एंड फोर्थ, बट AI इज़ स्टूपिड ऑल्सो बट कॉन्फिडेंट एज वेल. तो वो हेलुसिनेट भी होगा तो उसको लगेगा, आपको रिस्पॉन्स ऐसे देगा कि सही है. सो वी आर द गार्ड्स देयर to build the data infrastructure so that they should respond in the correct way. Wow. So that's how it is transforming. Wow. Second thing is you talked about the productivity thing, right? 10 तो बेसिकली मैं आपको बता सकता हूँ, मैंने ही मतलब मैं और मेरी टीम ने एक पाइपलाइन बनाई है. पहले हम लोग उसको बनाने में 10 दिन लगाते थे. नाउ वी आर डेवलपिंग इन 2 days. उसका कोड तो 6 मिनट में जनरेट हो जाता है. तो उसको थोड़ा सा वैलिडेट करना, उसको डिफरेंट सिनेरियोस पे टेस्ट करना, अभी हम लोग उसके लिए 2 दिन ले रहे हैं. और अभी जो कोड 6 मिनट में जनरेट होता है वो पहले लिखने में कितना टाइम लगता था टीम को? बता तो रहा हूँ, वही 8-9 दिन. 8 दिन का टाइम लगता था. तो वो जो कोड लिखने वाला काम है वो एकदम कमोडिटाइज हो गया है, वो एकदम ईजी हो गया है. वो हो गया, बट यू नीड टू रिव्यू इट डेफिनेटली. रिव्यू इट, एंड ऑल्सो कोडिंग तो बाद में आती है, राइट. पहले आपकी डिज़ाइन थिंकिंग आती है, कैसे ये पूरा सिस्टम, कैसे ये पूरी चीज़ एक बड़े पिक्चर में फिट होगी.
Right. दैट्स वेयर सिस्टम डिज़ाइन एंड यू नो सी एस फंडामेंटल्स, ट्रेड ऑफ कैलकुलेट करने के लिए सी एस फंडामेंटल, सारी चीज़ें आ जाती हैं. सो देर इज़ अ ह्यूज ओवरलैप बिटवीन ऑल द स्किल्स. तो तो आई कोई थिंक पिन पॉइंट. इससे जो पहले हुआ करता था कि भाई अगर आप कोड लिख पा रहे हो दैट इज़ इनफ, वी हैव मूव्ड पास्ट दैट. तो सिर्फ कोड लिखना स्किल नहीं है, उसके अलावा सिस्टम डिज़ाइन, लो लेवल डिज़ाइन, उसके अलावा सी एस फंडामेंटल्स, दैट हैज़ बिकम वेरी इंपॉर्टेंट. और आई थिंक अभी इंटरव्यूज़ में भी वो इम्पोर्टेंट हो गया है. या मैं आपको बताता हूँ, इंटरव्यूज़ में तो डेफिनेटली इंपॉर्टेंट हो गया है. एट द सेम टाइम मेरा एक फ्रेंड अभी रिसेंटली किसी कंपनी में सेलेक्ट हुआ है. ही वॉज आस्क्ड कि रैक पाइपलाइन कैसे बनती है. वाओ. तो ये डेटा इंजीनियर्स के इंटरव्यू में आ रहा है. रैक पाइपलाइन कैसे बनती है, वेक्टर डेटाबेसेस में कैसे आप फास्टर रिट्रीवल करोगे, एवरीथिंग इज़ कमिंग नाउ. जो हम ये इंजीनियरिंग में पढ़ाते हैं. मैंने किया है वो वाला कोर्स. उसके बाद ही मेरा रोल सीनियर डेटा इंजीनियर से डेटा इंजीनियर हुआ है. वाओ. इस साल आई डोंट थिंक सो मैंने ऐसे कुछ हाथ से कुछ किया है डेटा में. मैंने एजेंट्स बनाए और एजेंट्स ने किया है वो काम. अमेजिंग अमेजिंग अमेजिंग. एक बात और बताओ कि अगर आज कोई बच्चा ग्रेजुएट कर रहा है कॉलेज से, तो व्हाट डू यू थिंक, लाइक लेट्स से यू आर ग्रेजुएटिंग आउट ऑफ कॉलेज, देन हाउ वुड यू प्रिपेयर फॉर अ जॉब एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम, एंड व्हाट वुड यू प्रिपेयर? ओके, सो अपने टाइम पे आई यूज़ टू अवॉइड ऐसे सब्जेक्ट्स ना कि डेटाबेस हटा दो, ऑपरेटिंग सिस्टम की ज़रूरत नहीं है, कंप्यूटर नेटवर्क्स की ज़रूरत नहीं है, जस्ट यू नो क्या कहते हैं उसको, एप्टीट्यूड के क्वेश्चन कर लेते हैं, थोड़ा सा ग्रामर कर लेंगे और थोड़ा डेटा स्ट्रक्चर कर लेंगे. आई थिंक वो तो बहुत पुरानी बात हो गई है. डेटा स्ट्रक्चर्स में एटलीस्ट आपको ट्री तक तो आना ही आना है. ओके, वहाँ तक तो यू नीड टू नो डेटा स्ट्रक्चर्स, एंड देन ऑन टॉप ऑफ इट आपको आपके जो सी एस फंडामेंटल्स है विच इज़ योर कोर, बिकॉज सिस्टम डिज़ाइन भी तभी चमकेगा जब आपको सी एस फंडामेंटल आता है. सो ये सारा जो स्टैक है जो अभी तक केवल एक्सपेक्टेशन डी एस पे थी, डेटा स्ट्रक्चर पे थी, अब वो ओवरऑल सी एस पे ही हो गई है. सो जो बेसिक एक्सपेक्टेशन थी वो इंक्रीज़ हो गई है फ्रॉम डेटा स्ट्रक्चर्स टू इंटायर सी एस फंडामेंटल, और सी एस फंडामेंटल के सब आता है. और अभी अगर एआई इंजीनियर बनना हो तो फिर उसके लिए एआई रोल्स के लिए अभी क्या एक्सपेक्टेशन होता है इंडस्ट्री में? वो तो विवेक भैया से ही सीखा है. तो उसके लिए आई थिंक एजेंट वगैरह बनाना आपको आना चाहिए, रैक पाइपलाइन कैसे चलती है वो आना चाहिए. बट आई थिंक ये भी अब काफ़ी हद तक लोगों को आ गया है. बट वॉट आई सी राइट नाउ इज़ दैट कि अगर आप देखो जितने भी एआई कंपनीज़ हैं उसमें वीसी वाले मनी बहुत ज़्यादा आ रहे हैं. सो अभी अगर आपको लग रहा है कि ये कॉस्ट रहने वाली है, देन आई थिंक बहुत बड़ा इल्यूजन है ये, बिकॉज अभी सब्सिडी चल रही है. कंसिडर इट लाइक अ जियो वाला सिनेरियो जब उन्होंने फ्री में ऑफर किया था. तो अभी गिटहब को पायलट टोकन बेस्ड प्राइसिंग ला रहा है, तो ऐसे ही हर जगह प्राइसिंग आ जाएगी. तो अभी आपने जो भी मे बी एजेंट्स बनाए होंगे ना, वो बस ऐसा है कि आप डम कर दो, चीज़ें चल जाएंगी, बट इवेंचुअली आपको उसको ऑप्टिमाइज़ करना पड़ेगा. बिकॉज दे end up costing a lot of money. Yeah, that's where context engineering comes in. And whenever I thought about कि context engineering क्या है, तो अगर उसको 3 चीज़ में डिफाइन करूँ तो पहला है कि उसको बहुत सारा क्यूरेटेड नॉलेज चाहिए, बेसिकली क्यूरेटेड डेटा चाहिए, राइट. उसको बहुत सारा रिफाइंड कॉन्टेक्स्ट चाहिए, एंड एट द सेम टाइम क्लियर इंस्ट्रक्शंस चाहिए और मेमोरी चाहिए अपनी. इन अ वे वी जस्ट टॉक्ड अबाउट इट, राइट, डेटा इंजीनियरिंग में. सो दैट्स हाउ डेटा इंजीनियरिंग इज़ ऑल्सो इवॉल्विंग. मुझे लगता है कि डेटा विल बिकम द कॉन्टेक्स्ट इंजीनियरिंग इन फ्यूचर. बन ही गया ऑलरेडी आई गेस. ओह वाओ. तो डेटा इंजीनियरिंग इज becoming context engineering of future. That's a very important thing yeah. to realize Yeah. in today's time. It's a data engineering is nothing but a data infrastructure for agents. Future I think ऐसा है. Maybe I can be wrong because सभी prediction कर रहे हैं तो मैं भी कर रहा हूँ. But yes, जो अभी दिख रहा है वो यही है. और ऐसा भी लगता है क्या, बिकॉज कॉस्ट्स आर सोरिंग, कॉस्ट बढ़ रहा है LLMs का, फ्रंटियर मॉडल्स का, इन सब का, तो स्मॉल मॉडल्स और लोकल मॉडल्स और ये सब बिल्ड होना शुरू हो जाएगा, ओपन सोर्स मॉडल्स, तो मॉडल ट्रेनिंग, उसका ऑप्टिमाइजेशन, वो वाला काम बहुत बढ़ेगा इंडस्ट्री में. जब आप कॉन्टेक्स्ट से, अलोन डेटा से ये सब अचीव नहीं कर पाते हो, तब आपको मॉडल से एक पर्सनलाइज अप्रोच ही चाहिए. और 95% ऑफ द केसेस में आप रैक पाइपलाइंस और इन सब से अचीव कर सकते हो.
बट वेरी स्पेसिफिक अगर आपको 5% का ही केस है, ये मैं मेरी लाइन नहीं, ये विवेक भैया की लाइन है हाँ बट वो 5% का जो केस है ना, जहाँ पर आपको हाइपर स्पेशलाइजेशन चाहिए पर्टिकुलर टास्क को करने के लिए चीप वे में, राइट? बिकॉज एआई तो आपका पूरे वर्ल्ड के डेटा पे ट्रेन हुआ है, बट अगर आपको पर्टिकुलर किसी स्मॉल पीस ऑफ वर्क के लिए चाहिए, आई थिंक 2028 2027 एंड वहाँ पे आई थिंक टेक के साथ मैथ्स भी लगेगी तो अभी हमने एक जेनिथ स्कूल ऑफ एआई हम लोग शुरू कर रहे हैं, जिसका पहला बैच अगस्त से शुरू होगा, ओके और दीज स्टूडेंट्स विल बी ग्रेजुएटिंग इन 2030. ओके Our hypothesis around engineering is that a lot of it will change in next 4 years. Almost all of it will be changed, and expectation of people graduating in 2030 will be very different from what is expectation now and it has been before. What do you think, what will be happening in the industry? What sort of skills will be required? Okay. And how should they prepare for being, in the top of in the best of engineers at Okay. 2030? नंबर वन स्किल इज लर्न थिंक फास्ट, बिकॉज इतनी सारी स्पीड पे सारा सब कुछ चेंज हो रहा है, राइट? सो वी नीड टू लर्न थिंग्स वेरी फास्ट. तो वो एक स्किल है. आप देखो कैसे डिफरेंट एआई टूल यूज़ कर सकते हैं. जो आप पहले 10 दिन में लर्न करते थे, मे बी अब यू कैन लर्न इन 2 days. तो ये तो नंबर वन है. आई थिंक नंबर 2 पे आई विल कीप द सी एस फंडामेंटल्स, बिकॉज you guys are going to be engineers. So CS fundamentals and system design. Why? Because AI can generate things at a speed of light, right? But it can break as well. And कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा जब चीज़ें ब्रेक होंगी? मे बी यू नीड टू गो मैनुअली एंड चेक, और मे बी उसके आउटपुट को आपको वेरीफाई करना होगा. एंड ऑन द अदर हैंड you guys need to sit with the business people as well and understand the requirement. एक बहुत ही बड़ी बिगर पिक्चर में आप पर्टिकुलर चीज़ क्या कर रहे हो उसकी अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. ऑल्सो उसी के साथ जोड़ के आपको जूम आउट भी करना होगा और देखना होगा कि ये छोटा सा चीज़ जो मैं कर रहा हूँ ये बिगर पिक्चर में कैसे क्या चेंज ला रहा है, राइट? तो मैं बहुत ही सिंपल से एग्जांपल दे रहा हूँ, बट कहने का मतलब यही है कि CS फंडामेंटल्स हो गया, राइट? कोडिंग इज़ अ स्किल, भले वो कर रहा है लेकिन यू ऑल्सो नीड टू डू इट, बिकॉज एज आई मैंशन स्टार्टिंग में कि वो आपकी क्रिटिकल थिंकिंग डेवलप करता है. सो यू विल बी एबल टू थिंक थ्रू द प्रॉब्लम्स. वो बहुत इंपॉर्टेंट है. अब जो पॉइंट मैं बोलूँगा, आई थिंक ये मेरा एक वाइल्ड गेस है, वाइल्ड थॉट है, बट आई थिंक इट विल बी इंटरेस्टिंग टू नो. तो अभी तक अगर आप देखो ना, तो ये लेवरेज बहुत ही लिमिटेड लोगों के पास होता था कि दे कैन हैव अ आइडिया एंड दे कैन गो हेड एंड एग्जीक्यूट इट बिकॉज ऑफ द लॉट ऑफ resources required. रिक्वायर्ड एंड ऑल, राइट? उनके पास एक बहुत हाई लेवरेज होता था. आई थिंक वो लेवरेज अब AI की वजह से डिमोक्रेटाइज हो गया है. सो सैम ऑल्टमैन ने ही बोला था, राइट, कि यू विल सी लॉट ऑफ सिंगल पर्सन स्टार्टअप्स, $1 million $1 million कंपनीज. आई टोटली सेकेंड विद दैट थॉट. बिकॉज अगर आपके पास आज के समय में विजन है एंड राइट नाउ यू हैव इंजीनियरिंग नॉलेज, AI नॉलेज, राइट, प्रोडक्ट ऑब्वियसली क्या बनाना है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. तो उसके लिए यू नीड टू हैव अ गुड टेस्ट. एंड अपार्ट फ्रॉम दैट सोशल मीडिया है, इंटरनेट है, राइट? इफ़ यू कंबाइन ऑल दिस थिंग टुगेदर, I think that's where the democratization That happens. possibility is there, that Yes. you are able to build a one Yes. person $1 million companies. 1% $1 million company. So I am like, मुझे लगता है ये तो काफ़ी पॉसिबल है. So I think उस डायरेक्शन में भी चीज़ें हो सकती हैं. तो बेसिकली अगर आप देखो एक नया रोल आ गया है, फॉरवर्ड डिप्लॉयड इंजीनियर, राइट? वो अगर आप उसका स्किल सेट देखो, इट्स नॉट जस्ट अ इंजीनियर, इट्स अ पर्सन हु अंडरस्टैंड इंजीनियरिंग. It's a person who can talk to the business and develop a product for them, right? And obviously एक layer AI का है, but how you will market yourself, that's where the sales and marketing वो सारी skill भी आ जाती है. Because अभी तक जो tech वाले person होते थे ना, थोड़ा isolated रहते थे, Right. but They were in now the we back need end. to be more extrovert and talking with people. आपने एक LinkedIn post डाला था, if you remember, right, कि if you are in engineering or something, go ahead and sit with lawyers and CA, अंडरस्टैंड देयर वर्क फ्लोज. वो बहुत अच्छा लगा था मुझे. सो आई थिंक वो डायरेक्शन है. That went viral also. That Okay. I said कि अगर अभी इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है इस समर्स में,
तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियर हो, कंप्यूटर साइंस के स्टूडेंट हो, 3rd ईयर में हो, इंटर्नशिप नहीं मिल रहा है क्योंकि अभी इंटर्नशिप मिलना थोड़ा डिफिकल्ट हुआ है लोगों के लिए, तो अपने आसपास लॉयर्स, सीएज, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट्स किसी के साथ बैठ जाओ, उनके वर्क फ्लो को समझ के ऑटोमेट करने की कोशिश करो. बेस्ट. एंड इफ़ यू आर एबल टू डू दैट, दैट्स इनक्रेडिबल. तो और मुझे तो पर्सनली अभी भी यही लगता है कि lot of people, like I have a lot of friends who have businesses, whose fathers have businesses, and they would say ये AI आ गया, हमारा accounting solve करेगा क्या? तो basically if somebody can go and do that, and it's not a very hard problem to do, it's a decent problem to solve in 2 months time. You can build an MVP and you can solve it for that particular user. That will give you a huge understanding of how things work. तो हाँ, तो बट आप अपने आप को मार्केट करोगे तभी कर पाओगे जब आपके पास मार्केटिंग या सेल्स वाली स्किल्स होगी. एग्जैक्टली. बिकॉज एवरीवन विल डूइंग इट. हाँ. सो इट्स अगेन दैट थिंग. अनदर थिंग इज़ कि जो फियर मॉन्गरिंग वाले पोस्ट होते हैं ना, उनसे थोड़ा दूर रहना चाहिए. इंजीनियरिंग इज़ डेड और ये डेड हो गया, वो डेड हो गया. आई डोंट थिंक. आई थिंक दोनों एस्पेक्ट्स जो होते हैं ना, जिसमें एक्सट्रीमिज्म की बात होती है कि भाई दिस इज गोइंग टू एंड और दिस इज गोइंग टू गो, राइट, यू नो, छप्पर फाड़ देगा ये. तो वो दोनों ही मुझे लगता है उसमें आयोटा ऑफ ट्रूथ इज लेस. वर्ल्ड हैज नेवर बीन लाइक दैट. तो वो उसमें कुछ सच होता है, कुछ झूठ होता है. इट्स ऑलवेज ग्रे, नॉट ब्लैक एंड वाइट. मुझे लगता है सार्थक कि एक जो मेजर चेंज हुआ है कि जनरेशनल चेंज जैसे है, एंड आई थिंक इट्स द इम्पैक्ट ऑफ सोशल मीडिया ऑल्सो, दैट यंगर जनरेशन एट टाइम्स गेट्स स्टक इन शॉर्ट टर्म जॉयज़ कि भाई छोटी छोटी चीज़ों में फंस जाते हैं. और उसकी वजह से क्या लॉन्ग टर्म रेजिलियंस, लॉन्ग टर्म पढ़ाई करने का स्टेमिना, वो सब थोड़ा मुझे अभी कम होता दिखता है. वॉट इज़ योर एडवाइस फॉर अ जनरेशन दैट विल बी, लेट्स से, ग्रेजुएटिंग 10 years फ्रॉम द टाइम दैट यू ग्रेजुएटेड? 2030 में, 2028 में जो बच्चे ग्रेजुएट हो रहे होंगे, उनके लिए आपका क्या एडवाइस है टू हैव अ सक्सेसफुल करियर? शॉर्ट टर्म में आप देख सकते हो तो बिल्कुल लगता है, बिकॉज वही डोपामिन हिट हम लोग का बहुत बढ़ गया है, राइट. 15 सेकेंड की रील भी पूरी नहीं देखते हैं. सो आई बिलीव इट्स एक मेंटल मॉडल अगर ऐसा, इफ़ वी कैन यू नो, अगर उस चीज़ को अपने अंदर इवॉल्व कर पाएँ, मैं भी ट्राई कर रहा हूँ इसका, कि लाइफ इज़ नॉट ए स्प्रिंट, इट्स अ मैराथन, राइट. सो हम लोग को आई थिंक यू नो we should not be waiting for the perfect thing. Just keep the momentum, go where things are going, right? And I think eventually in the way we'll figure out the things. So मुझे लगता है कि और hard things take time. So I think you are saying two very important statements: keep the momentum and hard things take time. Yes, and life is not a sprint, it's a marathon. Wow. So I think it was great having you, Sarthak, here at this podcast. Thank you so much for taking out time and sharing all your stories with us. Thank you so much.